तो ये चैप्टर एक किसान के अटूट विश्वास को बताता है कि किस प्रकार उसकी फसल मर जाती है और वो एक लेटर लिख के भगवान से पैसों की मांग करता है और अपने अटूट विश्वास को दर्शाता है और किस प्रकार भगवान उसकी मदद करते हैं। तो क्या उसे पैसे मिल पाएंगे या भगवान उसकी मदद नहीं करेंगे, इसके बारे में हम आगे जानेंगे और कहानी में समझेंगे। तो इस कहानी के राइटर हैं जी.एल. फ्यूंटस और ये कहानी है एक किसान की जिसका नाम है लेंचो। लेंचो का घर एक वैली के पास होता है और वो वहाँ पे एकमात्र घर होता है। उस हिल की ऊंचाई ज़्यादा ना होने के कारण उसे वहाँ से एक रिवर और एक फूलों से भरा हुआ मक्के का खेत दिखाई देता है और वो खेत किसी और का नहीं, लेंचो का ही होता है। जिस प्रकार एक किसान को अपनी फसल पक जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ बारिश का इंतज़ार होता है, उसी प्रकार लेंचो भी अपने खेत की ओर देखता हुआ सोचता है कि अब उसे बहुत मुनाफा होगा क्योंकि उसकी फसल पक के तैयार हो चुकी है और उसे सिर्फ और सिर्फ बारिश का ही इंतज़ार होता है। और क्योंकि लेंचो को पूरा भरोसा होता है कि उसकी फसल इस बार बहुत अच्छे से होगी, इसलिए वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें पूरा भरोसा है कि हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। और उनकी वाइफ कहती है कि हाँ, आई होप ऐसा ही हो। और वो बारिश का इंतज़ार करता हुआ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता है और वो देखता है कि उसके बड़े बच्चे जो हैं वो खेत में काम कर रहे हैं और छोटे बच्चे जो हैं वो घर के पास खेल रहे हैं। तभी उसकी वाइफ उसे और उसके बच्चों को डिनर के लिए बुला लेती है। तभी अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और जिसका उसे इंतज़ार था, मतलब बारिश आ जाती है। और लेंचो जो है उन बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स बुलाता है। बारिश की बड़ी बूंदों को 10 सेंट कहता है और बारिश की छोटी बूंदों को 5 सेंट। सेंट एक्चुअली में वहाँ की एक मुद्रा होती है। और लेंचो उसे ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जब बारिश होगी तो उसकी फसल पक जाएगी और उसको उसके ज़रिए मुनाफा होगा और उससे पैसे मिलेंगे, इसलिए वो उनको न्यू कॉइन कहता है। और वो बारिश को देख के खुश हो ही रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पे हवा तेज़ चलने लगती है और एकदम से ओले गिरने लगते हैं, मतलब हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं और वो उन्हें न्यू सिल्वर कॉइन्स कहता है उन ओलों को। और वो ओले जब गिरते हैं तो उस लेंचो के पूरे खेत को एकदम कवर कर लेते हैं, मानो जैसे किसी ने उसके ऊपर नमक डाल दिया। पूरा एकदम वाइट हो जाता है उसका खेत। इसको देखते हुए और जो वो बॉयज़ होते हैं वो बाहर आ जाते हैं घर से और जो हेल स्टोन्स होते हैं उन्हें कलेक्ट करने लगते हैं। तभी लेंचो सोचता है कि ये बहुत गलत हुआ और वो सोचता है कि काश ये जल्द से जल्द रुक जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता और कुछ घंटों तक वहाँ पे ऐसे ही बारिश और हेल स्टोन्स गिरते रहते हैं। और कुछ घंटों बाद जब बारिश रुकती है तब वो उसका पूरा खेत पूरा वाइट हो जाता है और वो सोचता है और सोचते हुए कहता है कि ये बहुत गलत हुआ और वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसका जो खेत होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो फूल लगे होते हैं उस खेत पे वो भी पूरी तरह से गिर जाते हैं और अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और लेंचो पूरी तरह से हताश और निराश हो जाता है और कहता है कि इतना नुकसान तो वो लोकस्ट्स होते हैं ना, वो भी नहीं करते जितना तो इन हेल स्टोन्स ने किया है। एक्चुअली लोकस्ट कुछ नहीं, वो इंसेक्ट्स होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं। तो वो उन हेल स्टोन्स की उन इंसेक्ट्स से तुलना करता है और कहता है कि वो भी अगर नुकसान करते हैं तो इससे ज़्यादा हमारे लिए छोड़ के जाते हैं। और ये सोच के दुखी हो जाता है और मानो जैसे उसके पास कोई भी उम्मीद की किरण नहीं बची। वो और उसके परिवार सोचता है कि इस साल तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, अब तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। बट फिर भी उनके दिल में एक होप थी और आशा थी कि भगवान उनके साथ हैं और वो लोग भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन फिर भी लेंचो पूरी रात इसी टेंशन में और सोचते हुए बिता देता है और सोचता है कि अब भगवान ही उसकी हेल्प करेंगे और भगवान से ही वो अपने किए हुए नुकसान की भुगतान करवाएंगे। और अपनी आंखों में एक उम्मीद की किरण लिए हुए सोचता है कि अब मैं भगवान को ही बोलूँगा और वही मेरी हेल्प करेंगे। तो ये सोचते हुए वो एक लेटर लिखता है गॉड को, जिसमें वो अपनी सारी सिचुएशन और प्रॉब्लम को लिखता है
और सुबह में टाउन जाकर इसे मेल बॉक्स में डाल देगा। तो उस लेटर में अपनी सारी सिचुएशन एवं प्रॉब्लम लिखने के बाद वो सुबह जाता है पोस्ट ऑफिस उसको पोस्ट करने के लिए। लेकिन वहाँ का एक एम्प्लॉय उसकी बात सुनकर उस पर हंसने लगता है और मजाक उड़ाने लगता है और सोचता है कि कितना बड़ा मूर्ख है जो भगवान को लेटर लिख रहा है, और हंसते हुए उसे समझाने लगता है। बट लेंचो नहीं मानता, तो वो पोस्टमैन उसे पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है, जो कि थोड़ा सा मोटा और एमियल पर्सन था। और वो जो हेड मास्टर होता है वो भी ये सब सुन के बहुत हंसता है। बट अचानक से उसकी हंसी मानो जैसे गायब हो जाती है और वो सीरियस हो जाता है। उसे रियलाइज़ होता है कि लेंचो मूर्ख नहीं है, बल्कि उसके भगवान पे अटूट विश्वास है, और अगर वो उसका मजाक उड़ाएगा या उसे कुछ बोलेगा तो उसके अटूट विश्वास को भी ठेस पहुंचेगी, क्योंकि वो हेडमास्टर समझ जाता है कि लेंचो एक अच्छे दिल का इंसान है जिसे खुद से भी ज़्यादा भगवान पर भरोसा है। ऐसे में उसको भला बुरा कहने से या उसका मजाक उड़ाने से हो सकता है कि उसका भगवान पे से भरोसा ही उठ जाए। इसलिए इसको सोचते हुए जो हेडमास्टर होता है वो लेंचो की प्रॉब्लम और सिचुएशन को समझता है और सोचता है कि उसका मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। बट वो ये भी जानता है कि भगवान उसकी हेल्प नहीं करेंगे, तो वो सोचता है कि क्यों ना उस लेंचो की हेल्प मैं ही करूं। तो जो वो हेडमास्टर होता है वो उसका लेटर ले लेता है और सोचता है कि इस लेटर का जवाब मैं ही करूंगा, इसका रिप्लाई मैं ही दूंगा। तो जब वो हेडमास्टर लेटर पढ़ता है तो वो समझ जाता है कि उसे उसका रिप्लाई देने के लिए सिर्फ पेन पेपर या मोरल की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि उसे पैसों की भी ज़रूरत है, क्योंकि लेंचो ने उसमें गॉड से 100 पैसों की भी डिमांड करी है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो हेडमास्टर उसको हेल्प करने के लिए तैयार होता है और वो अपने एम्प्लॉयड से भी पैसे मांगता है, और वो सभी एम्प्लॉयड उसे अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दे देते हैं। बट फिर भी इतना करने के बाद वो पूरे पैसे नहीं जमा कर पाते और वो हाफ से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही पैसा इकट्ठा कर पाते हैं। फिर वो लेटर लिखकर फार्मर को यानी लेंचो को दे देते हैं, और लेंचो लेटर पाके ज़्यादा खुश नहीं होता, जैसे मानो उसको पूरा भरोसा था कि भगवान उसका लेटर का रिप्लाई करेंगे ही। इसलिए वो लेटर लेता ही है नॉर्मल तरीके से, क्योंकि उसको लेटर लेके बिल्कुल भी स्ट्रेंज नहीं होता। बट वो लेंचो लेटर पाकर खुश होने के बदले दुखी हो जाता है, क्योंकि उसको उतने पैसे नहीं मिलते जितने उसने गॉड से मांगे थे। लेकिन फिर भी उसे गॉड पे भरोसा था कि गॉड से कभी भी कोई मिस्टेक नहीं हो सकता है, और वो फिर एक और पेन और पेपर मांगता है और वहाँ पे एक जगह जाके लेटर लिखने लगता है। और वो इतने कॉन्सेंट्रेटली लेटर लिखता है कि जो उसकी आईब्रोज होती हैं वो भी बेंड हो जाती हैं। फिर वो लेटर लिखने के बाद उसे पोस्ट बॉक्स में डाल देता है पोस्ट करने के लिए, और वो लेटर पोस्ट करके चला जाता है। उसके बाद जब वो हेडमास्टर उसके लेटर को खोलता है और पढ़ता है तो वो अनएक्सपेक्टेडली वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें उसने लिखा था कि भगवान जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उसमें पूरे नहीं थे, ओनली 70 पीसेस ही थे, तो प्लीज़ आप मुझे वो बाकी बचे हुए पैसे भी दे दीजिए, मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट प्लीज़ इसे मेल के ज़रिए मत देना, बिकॉज़ जो ये ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो चोरों के झुंड हैं, उन्होंने मेरे बाकी के पैसे भी चुरा लिए हैं। और लास्ट में अपना नाम लिखता है लेंचो।